आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। सत्ताईस मार्च 2022 जब गुरुवर के चरण पहली बार गुड़गांव की धरती पे सेक्टर 57 सुशांत लोक 3 में पड़े, तब तक हमारे मन में सिर्फ एक इच्छा थी कि हम यहाँ पे सेक्टर 57 में एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण कराएं। हम उसी का आशय लेके फॉरम हाउस पर महरौली में महाराज श्री विराजमान थे, वहाँ पहुँचे और हम सिर्फ 3 लोग गए थे। अपनी गलती खुद बताता हूँ। तो हमने महाराज श्री से विनती किया, महाराज श्री हमारे भाव बहुत हैं और समाज भी है, लेकिन हम शुरुआत करने के लिए आपसे विनती करने आए हैं। अगर आप आशीष देंगे तो अवश्य ही ये काम होगा। महाराज श्री ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ गुड़गांव चलता हूँ। जिस भूमि पर हमारा आशय है मंदिर जी का निर्माण करने का, हमारी कोई डील किसी से नहीं हुई थी, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि ये भूमि हमें मिलेगी। और महाराज श्री के चरणों का प्रताप था कि हमने जाके उस भूमि के मालिक से कहा कि महाराज हमारे आ रहे हैं, हमें यहाँ विधान करना है। उसने कहा ठीक है जी, आप जरूर करो। 27 मार्च 2022 को भव्य विधान वहाँ श्री भक्तांबर जी का महाराज श्री ने के सानिध्य में संपन्न हुआ। आज हम यहाँ समस्त समाज श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। उनसे हम विनती करते हैं महाराज श्री आप गुरुग्राम पधारें और हमारा मार्गदर्शन करके इस शुभ कार्य को आगे बढ़वाएं। ओम नीवनम घोर गुण ब्रह्मचारिणम घोर गुरु ब्रह्मचारि वृत्ति संपन्नि गुरुमार्गम प्रभावति स्वाहा। ओम नीवनम नमो वृत्ति मनोबल वृत्ति संपन्नि गुरुमार्गम प्रभावति स्वाहा। ओम नीवनम भगवतो महिनी महावीर पट्टिमण बुद्धिश्रम भगवतो मति महावीर पट्टिमण भगवान देवो अर्घ्य निर्मामति। सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। महानुभाव, जो यह उत्सव महोत्सव या अन्य कुछ चल रहा है, उन सभी के पीछे व्यक्तियों का
एक ही उद्देश्य, एक ही भाव होता है कि हम प्रभु भक्ति के माध्यम से, माँ जिनवाणी की भक्ति के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में कुछ शुभ कार्य में प्रवृत्ति कर सकें और अशुभ कार्यों से दूर हो सकें। ये तो कल्याणक हो, जिनवाणी शुद्ध पंचमी हो, पूर्वाचार्यों के समाधि दिवस, वर्तमान साधुओं के, आपकी भाषा में जिसको जन्मदिन शादी कहा जाता है, वह सब एक तरीका होता है कि इस दिन कम से कम आप राग से कुछ समय के लिए वीतरागता की ओर बढ़े और वह कार्य यहाँ पर संपन्न होते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि राग से हम वैराग्य की ओर बढ़ जाएं। तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले आपको राग से वापिस राग होगा, फिर आपको वैराग होगा। ग्रस्त का राग छूटेगा, संतों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, भगवान के प्रति राग बढ़ेगा। वहाँ का राग खत्म होगा, यहाँ का राग बढ़ेगा, और वहाँ से राग छूटेगा, यहाँ राग बढ़ेगा, और राग से फिर आप वैराग और वीतराग की ओर बढ़ पाएंगे। पहले राग अशुभ छूटेगा और शुभ होगा, आप प्रशस्त खत्म होगा और प्रशस्त होगा। आपका यहाँ पर आना गुरु के प्रति राग है, भगवान के प्रति राग है, जिनवाणी माँ के प्रति राग है, लेकिन अंतर इतना है कि जो होटल में है उनका राग गलत है, लेकिन जो टेम्पल में है उनका राग गलत नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा हुआ करता है। तो जीवन में ये अवसर मिलते हैं, और जब भी मैं दीक्षा देता हूँ या आप दीक्षा देखते हैं तो उसके पूर्व गणधर वलय महामंडल विधान जरूर होता है। ये विधान समाज के द्वारा होता है, लेकिन ये दीक्षार्थियों के लिए विधान होता है। और गणधर वलय विधान क्यों? तीर्थंकर कितने हैं? 24 भगवान। यदि हम लोग त्रिकाल 24 की बात करें तो कितने भगवान हो जाएंगे? 72। 30-24 की बात करें तो कितने भगवान हो जाएंगे? 720। त्रिकाल 24 720। और यदि हम मान लो कहीं पर सहस्त्र कूट भी विराजमान कर दें तो कितनी प्रतिमाएं हो जाएंगी? 1008। पंचमेरु करेंगे तो 80। नदीश्वर द्वीप में 52 जी चैत्यालय। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि कुछ भी कर लो, 1000 से ज्यादा आपके पास व्यवस्था नहीं आ पाएगी। तो गणधर वलय विधान कराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 24 तीर्थंकर भगवान की गणधर कितने होते हैं? 1452। वैसे त्रिलोक पद्धति में और अलग अलग व्यवस्था है, कहीं कहीं पर 1452, कहीं पर 1453 और कहीं कहीं पर 1459 अर्थात 1459 पाए जाते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। लेकिन जो हमारे बड़े गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज है, जब आचार्य श्री ने उनसे पूछवाया था तो उन्होंने 1452 का नाम उल्लेखित किया था। तो हम तो जो गुरु वाक्य प्रमाण बात बोल के कि 1452 पर इसको मान लेते हैं। तो 1452 है, तो इस विधान में 1452 गणधरों की पूरी अर्चना हो जाती है। इसलिए दीक्षार्थी को भैया 1008 करेंगे तो 1008 की होगी, 24 करेंगे तो 24 की होगी। उन सबके साथ में 1452 गणधरों की यहाँ पर पूजन यहाँ पर संपन्न हो जाती है। वैसे तो विधान बहुत बड़ा होता है, 1452 अर्घ होते हैं, लेकिन आज के लोग कैसे हैं? शॉर्ट एंड स्वीट, कि जल्दी में पूरा मिल जाए। ये तो ठीक है, हर जगह आप शॉर्टकट का रास्ता पूछते हो, लेकिन ध्यान रखना मोक्ष जाने के लिए कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। वहां पर तो आपको सारे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और सारे रास्ते जब पार हो जाएंगे, गुजरने से मतलब नहीं होगा, जब आप सारे रास्ते पार कर लोगे जब जाकर कहीं मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाओगे। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर गणधर वलय महामंडल विधान, जहाँ पर गणधरों की आराधना है, सबसे अधिक संभवतः सुमतिनाथ भगवान के गणधर है, और सबसे कम पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी की गणधर हुआ करते। गणधर कौन होते हैं? जो समोषण में आप देखते हैं गणधर क्या करते हैं, उसके बाद में सभी के गणधर। लेकिन वर्तमान में जो गणधरों की बात आती है, कौन से भगवान की गणधर की बात आती है? गौतम गणधर की बात प्रचलन में आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गणधर समोषण में कितना काम होता है, कैसे काम होते हैं। तो जो गणधर होते हैं उनकी वाणी को झेलते हैं और आप तक हम तक पहुंचाते हैं, गणधरों का काम हुआ करता है। वैसे जब हम लोग मूलाचार गुरुदेव के मुख से पढ़ रहे थे तो गणधरों में उन्होंने एक व्यवस्था और बताई थी कि जो संघ होता है, विशाल विशाल संघ होते थे पहले, उसमें पंच स्तंभ हुआ करते थे।
कितने स्तंभ? पंच स्तंभ। और यहां तक मूलाचार ग्रंथ में कहा कि पंच स्तंभ में ही रहकर ही समाधि की श्रेष्ठ साधना हो सकती है। उन्होंने पंच स्तंभ बताए थे, तो पहला स्तंभ बनाया था उन्होंने आचार्य, जो वर्तमान में आचार्य है। दूसरा बताया था उपाध्याय, उपाध्याय आप समझते हैं। तीसरा उन्होंने बताया था गणधर। क्या? गणधर। गणधर का तात्पर्य वहां पर यह होता है कि जो गण की प्रवृत्ति कराने वाला होता है वह गणधर कहलाता है। चौथा कहलाता है प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब संघ की प्रवृत्ति कराने वाला। अर्थात कैसा कि जैसे पहले के ज़माने में इतना सोशल मीडिया आइडिया कुछ नहीं था, तो क्या होता था कि जो संघ की सूचना देना है, प्रवर्तन कराना है, संघ के बारे में प्रवहन कराना है, वह प्रवर्तक का काम होता था। और पांचवा था स्थविर। क्या? स्थविर। स्थविर से तात्पर्य होता है कि जैसे कोई संघ में साधु है, बुजुर्ग साधु है, जवान साधु है, कुछ है, और कई कई भावों में चलता आ रही है, देवों कुल कुछ व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उनको वापिस से स्थिर करना ये काम ईश्वर का होता है। और ये पांचों स्तंभ मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि होना अति आवश्यक है। और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज ने कल्पना करी थी। उन्होंने गणधर बनाया था आचार्य कुंतु सागर जी महाराज को, सब लोग जानते हैं। ईश्वर बनाया था उन्होंने आचार्य शंभव सागर जी महाराज को, जो शिखर जी में है, जो लोग शिखर जी दर्शन करते हैं। प्रवर्तक उन्होंने नेमी सागर जी को बनाया था, उनकी समाधि हो गई। और गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज को उन्होंने अपना आचार्य पद दिया था कि इस पंचम काल में या 20वीं शताब्दी में यदि सबसे पहला कोई संघ बना था तो आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज का संघ बना था, जिसमें 5 स्तंभ हुए थे। तो बात गणधर की चल रही है कि गणधर विधान होता है दीक्षार्थी। फिर तो देखिए, आप विधान कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो आप पूजा में हाथ लगाओगे, हम हाथ लगा देंगे। खड़े हैं तो हमने भी, हाँ ठीक है लगा दिया, लेकिन द्रव्य मांगकर पूजा विधान नहीं कर सकते। तो क्या होगा, यहाँ पर इनको पूरा विधान करा दिया जाता है कि भैया तुम गणधर विधान कर लो, अच्छे से अर्चना कर लो, अच्छे से आराधना कर लो, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे सारे मनोयोग पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी सारी क्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। इस हेतु यहाँ पर हम लोगों ने आज गणधर विधान किया। ब्रह्मचारिणी सुशीला जी सेठी, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि लगभग 85 साल के आसपास उम्र है। ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी, इनकी उम्र भी लगभग 60 साल के आसपास है। कई बार लोगों के मन में संकल्प विकल्प आता है कि इतनी उम्र के लोग, कल बताऊंगा बाकी व्याख्या इसकी, कि इतनी उम्र के लोग दीक्षा क्यों लेते हैं। यह वह लोग हैं जो आपकी उम्र में ढंग से काम नहीं कर पाए और इस उम्र में चेते तो दीक्षा ले पा रहे हैं, और तुम दीक्षा नहीं ले सकते। तो कम से कम ये तो भावना भालो कि जो लोग दीक्षित हैं उनकी सेवा तो कर ले। ये भी आपने नियम कर लिया तो आपके जीवन का पुण्य हो जाएगा। और यहाँ उम्र का महत्व नहीं है, जिनागम में उम्र का महत्व नहीं है। जैसे जब ये हमारे मंत्री प्रधान संयोजक जी बोली लगवाते ना, तो वो बोलते हैं कि 80 साल का आदमी बोली नहीं ले सकता है, बोलते हो क्या? वो तो कहते हैं 8 साल से लेके 100 साल तक का भी बोली ले चलेगा। जब बोली लेने का अधिकारी भी है, पूजन करने का भी अधिकारी है, तो दीक्षा लेने का अधिकारी क्यों नहीं? ये तो देखिए, यदि दीक्षा लेना आसान होता तो पूरे पश्चिमी दिल्ली में 30 जिन मंदिर हैं, लेकिन पूछा जाए कि पश्चिमी दिल्ली से संत कितने बने, कितने बने? पूछा जाए कि पूरे पश्चिमी दिल्ली में 30 मंदिर हैं और लगभग 10,000 आदमी रहते भी होंगे, लेकिन उन सब में से संत कितने बने? तो आप लोग कहते हैं 2 लोग बने, शुभारंभमती माता जी और शुभारंभमती, बाकी 0 है सारा। तो मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि संत बनना आसान होता तो यहाँ नीचे लोग कम ऊपर ज़्यादा होते, लेकिन संत बनने के बाद में संत तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करके आप अपने जीवन का पुण्यार्जन कर सकते हैं। तो आज यहाँ दीक्षा के पूर्व बेला में गणधर विधान संपन्न हुआ और दोनों दीक्षार्थी बड़े अपने भाव से, अपनी भावनाओं से उस विधान को संपन्न कराने का प्रयास किया। और संध्या काल में जो दीक्षा की और अंतिम रस्म होती है गोद भराई की, संध्या काल विशेष गोद भराई की रस्म होगी। मेहंदी है, हल्दी, जो जो आप कर सकते हैं, मंगलाचार है, मंत्रोच्चार है, ये तो अच्छे से अच्छा करिए, क्योंकि ये इनके जीवन में कहते हैं कि शादी होने के बाद में शादी संभलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर दीक्षा होने के बाद में कहते हैं ना, कौन सी धार है, कौन सी है? तलवार की धार। एक व्यक्ति कह रहा था तलवार बंद हो गई, बंदूक चलती है आजकल। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि असी जो होती है, असी धार में चलने के समान होता है, लेकिन ये जो संयमी होते हैं वही इस कार्य को कर पाते हैं। तो आपका जीवन का पुण्य संयोग है कि आपने, मैं समझता हूँ जनकपुरी वालों ने सारा का सारा काम चौमासे में जो हो सकता है वह लगभग पूर्णता की ओर आप करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दीक्षा महोत्सव भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ें। दोपहर में जो कार्यक्रम है पंडित जी बताएंगे भी आपको, और संध्या काल में सारे के सारे कार्यक्रम में जुड़ के अपना पुण्यार्जन करें। और हमारा तो दीक्षार्थियों को, उनके परिजन को, समाज को, उपस्थित सभी भक्तों को हमारा यही आशीर्वाद कि आप सभी के माध्यम से जिन धर्म की महती धर्म प्रभावना हो, साथ ही साथ में जो लोग दीक्षा ले रहे हैं
और दीक्षा दे रहे हैं, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा देखकर आप लोग अपने पुण्य की अनुमोदना जरूर से कर सकते हैं। तो उस पुण्य की अनुमोदना में अपना कार्य संपन्न करें, यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। चक्राय नमः। ओम ह्रीं परमस्य औषधि 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 चक्राय नमः। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।